सेटिस्फाइड है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से? मैं तो उसको फिल्म के तौर पे देख रही थी, एज अ पर्सनल अपना नहीं देख अगर रही थी। इरफान खान होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज वो लंबा ऊंचा, आंखें भी उसकी मोटी, मैंने इसको कहा था नंदिता को। तो वो होता तो ज़्यादा मज़ा आता मेरे ख्याल में पिक्चर का। नहीं, बहरहाल ये है कि भाई उन्होंने इस वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, जी जी, ख़ास तौर पे उसके एंड में जो टोबा टेक सिंह वाला है सीन, वो बहुत अच्छा है। यहाँ भी आपके घर को रिप्रोड्यूस किया उन्होंने थोड़ा जी सा, जी। और पार्टी हाउस भी दिखाया है। सिर्फ एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि भाई जब उनका ट्रायल दिखाया जाता ठंडा गोश्त का, तो उसमें जितने किरदार हैं वो सारे के सारे लाहौर के। अच्छा, और वो सारे मतलब जावेद अख्तर साहब, उनकी एक्टिंग देख के तो मेरा ख्याल था कि घर में एक ही बंदे को एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, कि वो बहुत ही ज़्यादा उनका नस्तालीक लहजा था सभी किरदारों का, जो कि लाहौर के नहीं होता। लाहौर में एक ख़ास लटक होती है, फैज़ साहब में भी थी और मंटो साहब में भी थी, क्योंकि पंजाबी का असर होता है ना। जी बिल्कुल। तो अदरवाइज जिस तरह मैं, क्योंकि बहुत शायद क्रिटिकल देखता हूँ, लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई। नहीं, बहुत अच्छी बनाई हुई थी उसने। आपका क्या ख्याल है कि कोई इम्कान है, क्योंकि किसी कहानी पे उस तरह जो उनकी अच्छी कहानी है वो ड्रामाटिक तश्कील उनकी हुई ही नहीं? हाँ, ये करते नहीं। वैसे वो होनी भी बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आप उसमें जब फालतू आप डायलॉग्स वगैरह डाल देना तो फिर वो अब्बा जान के अल्फाज नहीं होते। तो उसको ज़्यादा हद तक अगर विजुअल रखा जाए ना, तो फिर वो सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं, आपने देखी थी वो नया कानून मंगू कोचवान वाली जो टेलीविजन पे हुई थी? हाँ, देखी थी। मैं सरमद साहबाई ने बनाई हुई थी। नहीं, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है। एक्टर हमारे वो कराची के होते थे, उन्होंने किरदार अदा किया था। नहीं, एक किरदार तो अदा किया होगा, मैं तो सरमद साहबाई ने की थी। मुजाहिद शाही भी था। हाँ, मुजाहिद बंगरे गोरा बना हुआ था, अंग्रेज बना हुआ था, मुजाहिद शाही। अच्छा, नहीं मुझे। और सबा वाज वेरी गुड इन दैट। सबा भी थी। अच्छा, मुझे बस वो वही याद है, मंगू कोचवानी जो है ना। सबा भी बहुत अच्छी थी। सबा भी अच्छी एक्ट्रेस। नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि एक और फिल्म बने। ज़रूर बनेगी। बन सकती है, लेकिन वो ये है कि मतलब है कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कौन बनाएगा? अच्छा, बल्कि एक मुझसे राब्ता किया एक सीरियल के लिए, तो वो चाहते थे कि लक्ष्मी मैंशन में जो सिर्फ मेरा बचपन है ना वो हिस्सा, क्योंकि वो मेरा नावल है राख, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा अभी। मेरे पास है, आपने और दिया उसमें थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, और फिक्शनलाइज करना होता है, वो ऐज सच नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ वो हिस्सा उसका सीरियल बनाना चाहते, तो उसमें भी यही मसला आया कि वो उसको चेंज करना चाहते थे, मंटो साहब को कुछ और तरह दिखाना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई इस तरह नहीं होगा, मैं नहीं इन्वॉल्व हो सकता इसमें। या तो जूँ का तूँ आप दिखाएं उनको और हमारी शरारतों को, या जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। अच्छा, उसमें वो पिछले एपिसोड में भी मैंने एक किस्सा बयान किया कि जिस तरह हम भी करते हैं, मसलन मेरा एक नावल है खसो खाशाक ज़माने, उसमें मेरे वालिद साहब हैं सेंट्रल कैरेक्टर, नाम मैंने बदल दिया, मैंने दादा को भी डिपिक्ट किया, अपनी वालदा को भी किया है। तो ये सारा कुछ आप यही करते हैं कि जो अपने लोग हैं उनसे कशीद करते हैं, उनके बाहर जब आप जाते हैं तो दोस्तों को वगैरह वगैरह। तो मंटो साहब की भी आदत थी, वो हम उसको टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं कि फ़िलहाल को हमने बेच दिया, मतलब है कि उसको लिख दिया। तो मंटो साहब भी इधर उधर लोगों से, उनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ इन्हीं पे बेस्ड होती थी। वो जो सोनरल जो किताब कहानी भी जो है बाद में उन्होंने काफ़ी, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ही लिखी हुई थी। सोनरल। अच्छा, वो जो दवाई होती है ना कोई, मतलब अच्छा, ख्वाब आवर होती है। तो अम्मी जान कहती थी ये असर साहब के बारे में लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, उनकी फैमिली। मैंने सलमा को बताया था। अच्छा, मैंने कहा था सलमा ये पढ़ो। अच्छा, वो असर साहब को हमेशा बुलाते थे तो उसको कहते थे ख्वाजा आजा, ये उनका शायद तकिया कलाम था। हालांकि असर साहब तो मतलब मद्रासी थे, ख्वाजा तो हो नहीं सकते थे, बड़ी इनकी दोस्ती थी।
लेकिन एक वो लंबी पुरानी दास्तान में बयान कर चुका हूँ। एक शाह साहब होते थे, वो गैरेजेस में रहते थे। हाँ शाह जी, वो बड़े रंगीन किस्म की अच्छा, शख्सियत ये थे। आपको पता है मैंने एक दफ़ा शरारत की, मैं बड़ी बहुत ही शरीर थी। तो हम गए हुए थे, ये सफ्तर शाह रहते थे ना कोने पे, सफ्तर शाह साहब अच्छा। रहते थे। वो कुकी मेरी उनकी जो बेटी थी बड़ी सहेली थी, तो मैं ऊपर खुला था ना उनका सहन सा, तो ये नीचे से गुजर थे, पता नहीं मैंने इनके पर थूका कि क्या क्या, ये इन्होंने ऊपर देखा, ओहो, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे देख लिया। तो उन्होंने पता, फिर वो जो उसकी कुकी की अम्मी थी, उन्होंने मुझे लपेट के घर वापस भेजा था। अच्छा, एक्चुअली शाह साहब के साथ थोड़ी सी दोस्ती मंटो साहब की हुई। मुझे लगता है एक एक आधी कहानी है इनके मुझे बारे पता है, में वो भी, मैंने हाँ। वो तफसील से बयान कर, मैं उसमें दोबारा नहीं बयान कर। जी वो शाह साहब ने बयान कर दी। कोई काबुल में मेरा स्टोर था, वहाँ एक शहजादी आई, उसको 7 रंग के फूल सुंघाए और पता नहीं क्या। अच्छा, वो नकूश में शाया हो गई। और मंटो साहब ने ये भी नहीं किया कि कोई उसको फिक्शनलाइज करते। ये भी लिख दिया कि शाह साहब हैं और वो अपना गैराज में रहते हैं हमारे। तो लोग आए, हम वहाँ पे पहरेदार तो हम बच्चे ही होते थे बैठे हुए बाहर सीढ़ियों में। तो उन्होंने पूछना कि यार भाई कुछ शाह साहब हैं जो मतलब मंटो साहब के दोस्त जो गैराज में, तो हम सीधे ले जाते। तो अब शाह साहब के रंग उड़ जाने उन्होंने साहब। फिर एक दफ़ा हमने देखा कि शाह साहब बाहर खड़े हुए हैं आपके घर और बेनुकुल सुना रहे हैं मंटो साहब के, ये गलत लिखा है इसने, मैं कोई ऐसी बात नहीं की। तो वो ऐसा हो जाता था, लेकिन वही चाशनी थी उनकी कहानियों में। और मैं भी एक दफ़ा पकड़े जाने लगा था। मेरा एक लव लेटर उन्होंने, मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। वो उन्होंने पकड़ लिया। बहरहाल उसकी तफसील बाद में सही कहें तो मुझे भी पता था कि अगर कोई बात की ना तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ लिख देना। लेकिन ये वॉज ए वेरी काइंड पर्सन। बाद में वो कहने लगे कि मैंने वो ख़त फाड़ दिया। जो उनकी परसोना दिखाया जाता है, और सर मैंने तज़किरा कर चुका हूँ इसी प्रोग्राम में कि हमने लक्ष्मी मेंशन ओलंपिक्स हमने काजी बनाए। हाँ जी, वो तस्वीर है उसकी फोटोग्राफ्स है कोई? पता है, वो जब वो फ़ोन चेंज करो ना तो पता नहीं तस्वीरें गायब हो जाती है। अच्छा। इतनी वो प्यारी तस्वीर है वो। अच्छा, ये एक्चुअली मेहमानी खुसूसी मुझे लगता है बजन को बनाया हुआ था आप लोगों ने। वो तस्वीर थी कोई? जी बिल्कुल है। काश के कोई मुझे मिल जाए। ये लक्ष्मी मेंशन वाले किसी ने दीमी के मुझे पास भेजी होगी थी। शायद, दीमी के पास शायद होगी। चलो पूछ लेंगे। अच्छा, आपको पता है कि उसकी तफसील क्या थी? वो बड़ा कनात वगैरह नहीं, लगी। मैं वो सारा कुछ, लेकिन मतलब मैं इतने हिजान में मुब्तला हूँ कि आई नेवर न्यू कि उसकी कोई रिकॉर्ड है। जी वो इन शॉर्ट ये है कि वो लक्ष्मी पता नहीं कहाँ पे हुए ओलंपिक्स। बच्चों ने कहा जी हम भी लक्ष्मी मेंशन हुए। ऐसे 5-7 लोग ऐसे वही भाग रहे हैं, वही चिड़ी ताज अरूज वगैरह थे। हाँ जी, अरूज है, ताज है, अफजल था, वो बाकर साहब का बेटा था अकबर। तो इस तरह ये पूरी टोली थी ना। और बाकर साहब भी हम बड़ा तंग करते थे। तो घंटी उनकी बजा के और फिर गायब हो जाती। नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मतलब, लेकिन वो बच्चे होते कोई शर्मिंदगी मुझे तो नहीं होती। नहीं, वो इतने कमीने होते हैं ना, हम उनको बकरा कहते थे। एक्चुअली हम उनके इसलिए खिलाफ थे कि उन्होंने एक और शादी कर दी। जी। तो अकबर हमारा दोस्त, तब वो मतलब कि बकरे की सीरीज